बीकॉम थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी को 21 सितंबर से आयोजित परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। ये वीडियो विशेषकर मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। यूँ तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और आपके ग्रुप में डाले भी हैं, आपने देखा भी होगा। इसी प्रकार कई PDF भी हमने नोट्स डाले हैं, आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि अब आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ से निकल जाएंगे तो आपके लिए एग्जाम बहुत क्रूशियल है। इतने दिन हम मानकर चल रहे थे कि बीकॉम थर्ड ईयर के एग्जाम नहीं होंगे और वो भी प्रमोशन से वो निकल जाएंगे, लेकिन जैसा आपको सब पता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण आज आपके सभी एग्जाम होंगे। और तो एग्जाम में क्या है, एग्जाम का समय क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि एग्जाम का समय आपका सुबह का रहेगा। कॉमर्स का पर्टिकुलरली 9 से 11 है, कॉमर्स और साइंस का। और ये भी आपको पता है, सभी को उसमें आ चुका है, न्यूज़पेपर में भी आया है कि आपका C सेक्शन हटा दिया गया है। तो आपको A और B सेक्शन की तैयारी करनी है और जो नंबर हैं वो आनुपातिक रूप से उसी प्रकार से हो जाएंगे जैसे 100 में से आपके नंबर आने हैं। तो आपको अब जो विशेष ध्यान रखना है कि आपको A और B सेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना प्रिपरेशन तैयार करनी है। समय बहुत कम बचा है और ऐसे में आपको हो सकता है कि आपने इतने दिन इस चक्कर में पढ़ाई नहीं की हो कि आपके एग्जाम नहीं होंगे। तो एकदम से वापस पढ़ाई करना बहुत ही एक मुश्किल कार्य हो जाता है। लेकिन चूंकि अब आपके सामने कोई विकल्प नहीं है और आपको पता है कि ये थर्ड ईयर अब आपका लास्ट ईयर है, जिसमें जितने मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं आप लेकर आ जाइए, क्योंकि आपका परसेंटेज पूरा बेस होगा आपके पूरे 3 सालों के मार्क्स पे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अच्छी तैयारी करके जाएं और ताकि आपके जो रिजल्ट है अच्छा है और आगे आने वाला आपका जो समय है इसमें आप बहुत बिजी हो जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में या और कुछ करने में। तो आपका भविष्य अब आपका तय होगा कि आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने अच्छे नंबर अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए काफी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो अब आपको जो मेन ध्यान रखना है कि आपको शॉर्ट आंसर वाले या वेरी शॉर्ट वाले आंसर जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। मैंने लॉकडाउन के समय में भी काफी सारे क्वेश्चंस आंसर डाले हैं और पुनः मैंने उनको वापस डाला है। आप उनको देखिए एक बार, और कहीं भी आपको समस्या आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप निसंकोच होकर आप ग्रुप में पूछ सकते हैं अथवा मुझे फोन लगा के पूछ सकते हैं, क्योंकि अब समय हमारे पास में बहुत कम रह गया है। तो ऐसी स्थिति में इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप उसका तैयारी करें। पेपर 2 घंटे का ही होगा, तो 2 घंटे के हिसाब से आपको सारा मैनेज करके चलना होगा। आप पेपर 2 घंटे का होगा और 2 घंटों में आपको अपना समय प्रबंधन का ध्यान रखना है। दिमाग में चूंकि वो चीज रह जाती है, तीनों करने हैं या 3 घंटे का है, आपको वो ध्यान में पूरा रखना पड़ेगा कि आपका समय 2 घंटे का ही है, उसी हिसाब से आपको 2 घंटों में सारा पेपर समाप्त करना है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करिए, वापस रिमाइंड करिए चीजों को, क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया आपको छोड़े हुए। मार्च से लेके जो एग्जाम मार्च में होने थे वो पूरे 6 महीने बाद में आप आगे हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक अंतराल आ गया है और वो अंतराल की पूर्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रेगुलर हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें पढ़ाई हो जाती है। लेकिन जब ये लगता है कि होगा नहीं होगा, और हम में से 90% लोग ये मानकर चल रहे थे कि एग्जाम तो होने ही नहीं है। आप लोग भी बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन अब ऐसे में जबकि एग्जाम हो रहे हैं तो ये वापस उन चीजों को दोहराना करना या वापस पढ़ना, ट्रैक पर गाड़ी का आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम समझ सकते हैं आपकी साइकोलॉजी। कोरोना वैसे भी फैल रहा है, जोधपुर में, पूरे राजस्थान में है, भारत में। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप इसको पूरा वापस रिमाइंड करें चीजों को, जो कुछ भी आपको ग्रुप में डाला गया है या जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको वापस देखिए और उसके साथ साथ तैयारी करिए। समय बहुत कम है तो समय प्रबंधन का आपको ध्यान रखना होगा और इसी हिसाब से आपको, क्योंकि अब आगे का जो मार्ग होगा वो आपका बहुत कठिन समय होगा। कठिन क्यों कह रहा हूं मैं आपको किसी प्रकार से डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं एक चीज से कि अब चूंकि आप खुद देखते हैं कि एग्जाम्स कितने कॉम्पिटिटिव टफ हो गए हैं और उसमें इतने सारे लोग हैं। कोरोना काल में वैसे भी अब जो नई भर्ती है उसमें बहुत कम चीजें स्कोप रह गया है। सरकार के पास में बजट नहीं है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो समय आ रहा है, बहुत क्राइसिस पैदा हो गया है भारत में। उस क्राइसिस को आप कैसे उसको सामना करते हैं अपनी प्रतिभा को करते हुए,
नौकरियां अब बहुत आसान नहीं रही। जो नौकरियां कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, उनको भी निकाला जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में से बहुत लोगों को निकाला गया है और सैलरी आधी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आगे कुछ करेंगे, उसको अगर आप एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई आपने पेपर फॉर्म भरा है, तो उसको पूरा मनोयोग से आप लग जाइए, ताकि आपको उसमें अगर पास हो जाते हैं तो एक आपको बहुत ईजी हो जाएगा कि बीकॉम पढ़ते अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए एक रास्ता खुलता है। अन्यथा एक ऐसा ये दोहरा कह लीजिए, चौराहा कह लीजिए कि आपको समझ नहीं आता कि हम किस दिशा में जाएं। बहुत सारे विकल्प आते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। तो अपने में से आप अपनी अपॉर्चुनिटी देखिए, अपनी कैपेबिलिटी देखिए, अपनी कैपेसिटी देखिए और इसके हिसाब से अपना करियर चयन करिए कि मुझे क्या करना है। तो ये अब चीज़ें बहुत समय, क्योंकि अब आपको कोई ऐसी चीज़ें कोई ऐसे गाइड करने वाला होगा नहीं, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि अब आप पहले तो बीकॉम फाइनल को अच्छी तरह, पहला तो आपका उद्देश्य ये है कि उसको मनोयोग से जुड़ जाइए। आपका चाहे फर्स्ट ग्रुप हो, चाहे सेकंड ग्रुप हो, चाहे थर्ड ग्रुप हो, और विशेष रूप से फर्स्ट ग्रुप जो है जिसके पेपर आपके जितने भी बच्चे हैं, सेकंड ग्रुप के दोनों बच्चे हैं और थर्ड ग्रुप का एक पेपर आपका है, वो आपको करना ही है। तो आपको पूरा उसमें लग जाना है ताकि एक आपको रिकॉल हो जाएगा, अन्यथा आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो जो भी वीडियो आपके डाले गए हैं, जो पीडीएफ डाले गए हैं, उनको बड़ा ध्यान से देखिए और फिर कई समस्या निश्चित रूप से वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। इसके अलावा जैसे मैं बात कर रहा था कि ये तो बीकॉम फाइनल की बात है, उसके बाद में आपको ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरे डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, जो तो हम करेंगे ही, लेकिन आपको बिना मास्क पहने आपको कॉलेज में एंटर नहीं कराया जाएगा। आपको मास्क पहन कर मारना अनिवार्य है। सैनिटाइजर आप साथ में रखेंगे, हमने वैसे पूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन फिर भी सैनिटाइजर की उम्मीद करते हैं कि हर विद्यार्थी सैनिटाइजर लेकर आएगा ताकि किसी प्रकार की दूसरों को समस्या नहीं हो, क्योंकि अब कोरोना ने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में हर विद्यार्थी का ये कर्तव्य है कि उसकी वजह से टीचर को या किसी और स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं हो जाए, जिससे क्या है कि बहुत समस्या हो सकती है और अगर एक दो से कोरोना फैल गया तो पूरे कॉलेज में विद्यार्थियों को कोरोना फैल सकता है। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको पूरी भी जो भी हैं आप अपना मास्क लगा के आइए। अपना टेम्परेचर के लिए समझे करेंगे ही, लेकिन अगर आपको जरा से भी लगता है कि आपको बुखार कुछ है तो मेहरबानी करके अपना कोरोना टेस्ट करा लीजिए। अन्यथा ये सभी को, और एक बार अगर कोई कोरोना से ग्रस्त हो गया, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी डेथ भी हो रही है, खुदा भगवान न करे, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी भी आशंका से मना नहीं किया जा सकता। तो मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा कि मेहरबानी करके आप इस चीज़ पर ध्यान दें ताकि किसी और को आप अपनी तरफ से हम समस्या नहीं पैदा करें। और बीकॉम फाइनल का रिजल्ट अभी 1 महीने, क्योंकि कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे थर्ड ईयर के रिजल्ट जो हैं, बीएससी हो, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, एमए हो, वो रिजल्ट बहुत जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा अमूल्य समय आपका चला गया है। और आने वाले टाइम में जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब बैठेंगे तो उसका जरूरी हो जाएगा आपको डिग्री होना या कुछ और भी होना। तो ऐसी स्थिति में आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने की संभावना है। तो वो आपका पार्ट नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का पार्ट है, कॉलेजेस का पार्ट होता है, तो उसको आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका जो पार्ट है उसको आप पूरी अच्छी तरह से निभाइए, तो निश्चित रूप से आप अपना एक जो आपका उद्देश्य है कि मुझे अच्छा डिवीजन में लाना है, वो आप कर पाएंगे। और थर्ड ईयर के बाद में अब आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब आप अपनी क्षमताओं को देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आईएएस बन सकता हूँ क्या, या मैं आरएस बन सकता हूँ क्या, या मैं एक टीचर बन सकता हूँ क्या, मैं पुलिस में जा सकता हूँ क्या। लेकिन जो भी कुछ करें उसमें पूरे योग से करें। हम हाफ हार्टेडली तो एग्जाम देते हैं, क्या पता होगा नहीं होगा, इतने लोग बैठे हैं, मैं कहाँ स्टैंड करूंगा। हर व्यक्ति ये सोचता है, लेकिन निकलते कौन लोग हैं जिनको अपने विश्वास होता है, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वो ही इस एग्जाम को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर पाते हैं। तो जिन लोगों को सर्विसेज में जाना है आगे, पर्टिकुलर उन लोगों के लिए है। अदरवाइज जिनको अपनी शॉप बैठना है, जो फैक्ट्री जिनकी जो व्यवसाय है उसमें आ रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन चूंकि वो भी एक बहुत समस्या हो गई है कि वो व्यवसाय भी अब धीरे धीरे चूंकि अब इतना इसको बढ़ा नहीं है, कई बिजनेस मैंने देखते देखते देखा बंद हो गए हैं, उन्होंने बिजनेस को बदल दिया है। तो ये कितनी एक जिस स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते थे, एक ऐसे कल्पना नहीं कर सकते थे, वो स्थिति पूरे वर्ल्ड में पैदा हो गई है, जिसको हम सपने में सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि छोटा सा वायरस पूरे संसार को तबाह कर सकता है, पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकता है। भारत में सचुता नहीं रहा, और तो ये स्थिति पैदा नहीं हो। आप अपना परिवार की आय का सृजन करने में अपना सहयोग दें, निश्चित रूप से आपका ये उद्देश्य होना चाहिए। मैं पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूँ।
पुनः मैं आपको इस अग्रिम मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं, ताकि आप आने वाले समय में बहुत आपका अच्छा निकले, आप कोरोना से आप सुरक्षित हों और एग्जाम में आप अच्छे नंबर लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।